हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए एक फ्रेश रीडिंग के साथ एंड टुडेज टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज योर पार्टनर्स नेक्स्ट एक्शन। क्या है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ? ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरेगी उस वक्त आपके लिए मैसेज है। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट इज़ योर पार्टनर्स या पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन। जिस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन के बारे में आप सोचना चाहते हैं उस पर्सन को आप विजुलाइज करें अपने दिमाग में एंड ताकि करेक्ट एनर्जीज निकलें। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के क्या आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन होगा। लेट्स सी। 8 of cups, oops, 6 of cups, 9 of pentacles। आपके पर्सन आपको बहुत ही एक हाई वैल्यूबल पर्सन के उसमें देखते हैं, एक अबंडेंट, सेल्फ सफिशेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड और इस तरह की पर्सनालिटी शायद देखते हैं। लेट्स सी मोर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। 3 of pentacles, next action of your person, the lovers, the judgment card. ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं देखने के लिए कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एम्प्रेस, दिस इज़ वेरी सिमिलर बट ब्यूटिफुल। ओके, 4 of pentacles आया है बॉटम ऑफ द डेक, बट मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ। तो आपके पर्सन जो है इस वक्त काम में बहुत मसरूफ़ हैं या काम करते हुए उनका ज़्यादा ध्यान जा रहा है पेंटिकल्स जमा करने में। और पेंटिकल्स के नीचे देखिए 10 of cups का कार्ड है। फैमिली ओरिएंटेशन या फैमिली लाइफ, बच्चे, ये सब ये चाहते हैं आपके साथ करना। और बट मसला इस वक्त ये आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं किसी चीज़ से मूव अवे कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से मूव अवे कर रहे हैं, अपने आप को सॉलिडिफाई कर रहे हैं। आपके लेवल तक आने के लिए सॉलिडिफाई करने की चीज़ें ज़रूरत हैं। पेंटिकल्स का यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 of pentacles, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 of pentacles, काफ़ी पेंटिकल्स का एक गेम चल रहा है। यहाँ पे 9 of pentacles भी है। तो नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या होगा वो यही है कि आपके साथ एक कनेक्शन, एक माइंड फोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। एक बच्चे चाहते हैं, आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। शायद आपके पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा धोखे, गम, टेंशनें, मैनिपुलेशंस के ज़रिए या किसी और तरीके से फेस की करवाया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक स्टैगनेंट एनर्जी आना शुरू हो गई थी। लेकिन अब आपके पर्सन जो हैं वो चीज़ें सही करने के उसमें हैं कि सही करने के लिए चीज़ें करी जाएं किसी तरह से। शायद करने का सोचते भी होंगे कि मिल लूँ या बात कर लूँ या बैठ के समझ लूँ या समझा लूँ, और फिर कोई मसला आ जाता होगा या कोई रुकावट आ जाती होगी या कोई एक बीच में ही आपके मामलात अटक जाते होंगे कि अभी मैं ये करूँगा तुम्हारे लिए। बात होती थी टेबल पे बैठ के और फिर वो हो ही नहीं पाता था, कोई ना कोई इशू आ जाता था या कोई प्रायोरिटी चेंज करने की एकदम से नीड हो जाती थी। आप इसकी वजह से बड़ा एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में रहे हैं, बिकॉज़ आपकी तो कभी जो प्रॉमिसेस या जो चीज़ें आपको प्रॉमिस की गई थी या आपको बताई गई थी या आपसे इन एक तरह से प्रॉमिस की गई थी, वो हुई नहीं उस तरह से। तो आप एक इस तरह की सिचुएशन में भी आ गए हैं या आ गए थे कि आपको यकीन और भरोसा भी, कोई उम्मीद भी नहीं आपने इस पर्सन से ज़्यादा रखी। लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत एक हाई लेवल पे देखते हैं। देखिए 9 of pentacles एंड द एम्प्रेस का कार्ड, दोनों की एनर्जी बड़ी सिमिलर है। सफिशेंट, अबंडेंट, ब्यूटीफुल एनर्जी। मतलब ये अगर कोई लेडी है और कोई मैन देख रहा है तो मतलब ब्यूटीफुल एनर्जीज कि स्पेसिफिक साइंस पे नहीं जाएं। अगर आप मैन भी हैं तो आपकी ये दोनों एनर्जी हो सकती हैं। लेकिन ये है इसमें कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ ही आते हुए दिखाई दे रहा है। चीज़ें और अपने मसले मसाइल जो उनके बहाने, नखरे,
चीज़ें जो हैं उनको सॉर्ट आउट करके आपकी तरफ ही आते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखिए कुछ मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में लेके फाइनली आ रहे हैं। अगर पास्ट में बहुत अटके हुए थे या फैमिली की वजह से बहुत स्टक थे या वर्क स्पेस की वजह से बहुत स्टक थे या कोई प्रॉब्लम्स अपनी फैमिली वर्क प्लेस दोनों को लेके थी और आप एक थर्ड पर्सन है या फोर्थ पर्सन है या जो भी हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ मैरिड कपल रीडिंग, दिस इज़ रीडिंग कैन बी फॉर एनी वन। तो वो अब अपनी फाइनली चीज़ें छोड़ के आके आपकी तरफ आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आते हुए। लेट्स सी मोर कि आपका उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। व्हाट विल योर पर्सन's नेक्स्ट एक्शन बी? 5 of wands, king of wands, queen of cups, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 of wands। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ आते आते कोई मसला आ जाता होगा या प्लान आउट करते करते कोई इशू आ जाता होगा। वो इसलिए क्योंकि इनकी खुद की लाइफ में बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बड़े लड़ाइयाँ चल रही हैं। रोज़ सुबह ये उठते हैं तो कोई नया चैप्टर होता है, कोई नई कहानी बनी हुई होती है, कोई नया ड्रामा सीरियल चल रहा होता है लड़ाइयों के उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ पर देखें ना, अगर आप 5 वॉन्ड्स हैं तो वॉन्ड्स जो होता है वो कम्युनिकेशन होती है। मतलब फ़ौरन ही इनको कोई कुछ ना कुछ बताता है, कोई गुफ्तगू होती है, तुम्हारी बीवी ने यूँ कर दिया, तुम्हारी अम्मा ने यूँ कर दिया, तुम्हारे बाप ने यूँ कर दिया। ऑफिस स्पेस में, वर्क स्पेस में, फैमिली लाइफ में, जैसे भी आपको सिचुएशन रेजोनेट करती है तो उस हिसाब से लीजिएगा। आप एक वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ज़रूरी नहीं है। अगर क्योंकि यहाँ पर देखें वॉन्ड्स की भी, कप्स की भी एनर्जी आई है, पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है, वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई है, तो बहुत सारी डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, वरना आपके पर्सन होंगे, या लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग एक्वेरियस, बट लियो, सैजिटेरियस या एरीज, ठीक है। बिकॉज आई सेड एक्वेरियस तो कोई एक्वेरियस भी होगा इधर। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन तो बहुत कन्फ्यूजन और इस तरह के टाइम से गुजरा है, लेकिन फाइनली अब वो कोई चीज़ स्विफ्टली करेंगे। जो चीज़ें, जो काम इनके अटके हुए थे या नहीं हो पा रहे थे, कितनी कोशिश भी कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं मैं मिलूँगा, मैं बात करूँगा, मैं बात करूँगा, मैं बात करूँगा, हो ही नहीं रहा था, या मैं अपनी फैमिली से के सामने तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा, नो रिस्पॉन्स, कुछ भी हो सकता है। यू वुड नो योर थिंग बेटर। तो फाइनली अब वो चीज़ें जो हैं वो स्मूथ आउट होते हुए होंगी, लाइक कोई एक्शन लेंगे आपके लिए और वो एक्शन आपके फेवर में ही होगा, ठीक है। लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। लव कॉल, ब्यूटीफुल। अब मैं इसको क्या ही बताऊँ। समवन एक्सप्रेसेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, लेटिंग यू नो। तो अगर तो ये कम्युनिकेशन आपकी कभी हुई नहीं कि आपने एक दूसरे को बताया हो कि यार वी हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर, तो ये यकीनन बताएंगे आपको, या एक बहुत ही लविंग जेस्चर आपके लिए करेंगे जो आप शायद काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और वो कभी हुआ नहीं। नेक्स्ट कार्ड है पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉइंग ईच अदर। तो कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, शायद आप लोग जो है कोई ट्रैवल करके मिलें या किसी ट्रैवलिंग में चले जाएं, मतलब गो फॉर अ हॉलीडे और समथिंग, एंड वहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन दोबारा से एक नए तरीके से कनेक्ट हो, या कोई प्रोमिसेस आपसे बनाए थे और वो मेक मी की हीलिंग हार्ट। तो दोनों अपने दिल जो टूटा हुआ है आप दोनों का, वो जोड़ना चाहेंगे और एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे भी। हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और एडिक्शन। लेट्स सी मोर के नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन आपके लिए क्या लेंगे। फोटोग्राफ, लुकिंग एट योर फोटोज़, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। तो डेफिनेटली आपकी तस्वीरें देख देख के याद करते हैं आपको, या आपसे बात करना चाहते हैं। अगर तस्वीरें नहीं देखते हैं और आपके साथ ही हैं तो कोई वैसे तो लग नहीं रहा कि ये साथ ही हैं आपके, बट डेफिनेटली आपको एक एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और इस कनेक्शन को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मुझे ऐसी भी एक फीलिंग आ रही है कि
आपके जो पर्सन है वो अब आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है, या जैसे पहले कम्युनिकेशन होती थी वैसे अब नहीं रही। कोई मसला मसाइल जो मैंने पहले बताए थे वो आते रहते हैं, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई हेड स्पेस में नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। कोई काम में लगे हैं, कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में लगे हुए, फैमिली को टेंशन दे, 10,000 थिंग्स। आप वही मैसेज लीजिएगा जो आपके लिए रेजोनेट करता है। और बट कमिंग फ्यू डेज़ में हमें दिखाई दे रही है कि एक शिफ्ट हो रहा है एनर्जी के अंदर, एक मूवमेंट आएगी। जो मूवमेंट अटकी हुई थी, या मूवमेंट स्टॉप हुई हुई थी, या स्टैगनेंट हुई हुई थी, अब वो मूवमेंट स्मूथली आएगी। वो तभी आएगी जब एक रिदम या एक हीलिंग या एक चीज़ जो है वो फॉर्म में आना शुरू होएगी। बिकॉज़ यहाँ पर देखिए ना, जजमेंट कॉल तो ले लिया गया है और हो भी रहा है। जजमेंट कॉल एक मेक कर रहे हैं आपके पर्सन, कि वो मेक या ब्रेक वाली सिचुएशन है। लेकिन वो जजमेंट कॉल लेने के बाद भी वो मेक या ब्रेक तो तभी होगा जब देयर विल बी गॉड्स विल, ठीक है। तो जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी तभी वो होगा, और उसके पहले क्या क्या होना है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बट द पॉइंट इज़ दैट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एन इफेक्ट के बंदा जो है वो उसकी एनर्जी ट्रांसलेट होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है, आपके नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, वो आपकी तरफ आने का ही लेंगे, लेकिन उसमें उनको मज़ीद थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी मोर के चक्रास के हवाले से क्या है आपके पर्सन की करंट नहीं, बट नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, क्या आपके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपकी तरफ, व्हाट एक्शन विल दे टेक। रिन्यूअल, तो चीज़ें रिन्यू करके डेफिनेटली आएंगे। बड़ा गिल्टी हैं शायद आपको, कुछ चीज़ें जिस तरह से देनी थी या शो करनी थी, या लव शो करना था, टाइम अफेक्शन जो देना था वो दे नहीं पाए थे, और अब दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू। अपनी चीज़ों को, अपने गमों को हील करके एक नई फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पास्ट में रहते हैं, शायद अपनी फादर को याद करते हैं, या मदर को याद करते हैं, या बचपन के टाइम को याद करते हैं, व्हेन थिंग्स वर ईजियर। क्रिएशन कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कोई आइडियाज़ फॉर्म कर रहे हैं। बड़ा रिजेक्टेड फील करते हैं कभी कभी लाइफ में कि जो चीज़ें जिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, जिसकी वजह से फुल ठस होके बैठ जाते हैं। लेकिन फिर अपने आप को रिन्यू करते हैं, फिर अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आते हैं, फिर काम अच्छा नहीं चलता, फिर ठुस होके बैठ जाते हैं। तो इस तरह की एक साइकिल में भी फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें अटकी हुई थी। बट कोई मिरेकल है जो आ रहा है, एंड इट विल मेक थिंग्स बेटर। चीज़ें थोड़ी एक चार्ज फॉर्म में लेके आएंगी। और ये देखें, सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाज़ा भी इनको बहुत अच्छे से होने वाला है, जिसकी वजह से थिंग्स विल स्टार्ट टू पिक अप, ठीक है। तो जो चीज़ें अटकी हुई थी आप दोनों के बीच में, या जो स्टैगनेंट हुई हुई थी, या लटके हुए थे, या कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस होल्ड पे थे, तो वो चीज़ें फाइनली और बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। बट उसके पहले जो उनका प्रोसेस है, जो कि दे आर हाफ वे थ्रू, बिकॉज यहाँ पर देखें ये 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, हाफ वे थ्रू हैं। लेकिन वो कंप्लीशन और जो एक्चुअली हिटिंग द नेल वाली जो बात है ना, वो अभी भी कुछ हैं चीज़ें जो उनको फिक्स करनी हैं, चीज़ें देखनी हैं। तो दिस इज़ व्हाट योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन विल बी। अब ये एक हफ़्ते बाद भी रेजोनेट कर सकती है, 2 हफ़्ते बाद भी रेजोनेट कर सकती है, दैट इज़ टोटली, क्योंकि ये टाइमलेस है, राइट। तो ये तो टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन दिस इज़ व्हाट द एनर्जी इज़ कमिंग इन, कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर तो ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।